सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं ऐसे ऐसे एकांकी भाग 4 को। तो आपको तो याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने ये जाना था कि मोहन बेचारा बहुत घबरा रहा था, बार बार पेट को पकड़ के ऐसे ऐसे कह रहा था कि माँ मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, और पिताजी भी नहीं समझ पा रहे थे। पिताजी ने वैद्य जी को बुलाया था। अब देखते हैं आगे हुआ क्या। तो देखिए, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पिता ने डॉक्टर को फोन पर मोहन की बीमारी के बारे में बताया तथा डॉक्टर को घर पर आने के लिए कहा, और पड़ोसी दीनानाथ ने भी वैद्य जी को आने के लिए कहा। वैद्य जी के आने पर वहां क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक को पढ़कर जाने। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी: कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता: वैद्य जी, शाम तक तो ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी: अभी बता देता हूं, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है ना। नाड़ी दबाकर: वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर: पेट साफ नहीं हुआ, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराहकर: जी हाँ। ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर: मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूं। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की मां से: आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता: वैद्य जी, ये आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए: अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? तो देखा आपने किस तरह से मोहन के घर वैद्य जी आते हैं और वो अपने तरीके से नाड़ी टटोलकर वो मर्ज का पता लगाते हैं। जैसे नाड़ी से वो जो पहले वैद्य वगैरह होते थे वो नाड़ी देखकर ही रोग का पता लगा देते थे, और उन्होंने उसका इलाज भी ढूंढ लिया था और ये बताया था कि इसके लिए एक पुड़िया लेनी है, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर को समझने के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने मोहन से क्या क्या सवाल किए। तो देखिए इसका उत्तर है कि ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने मोहन से जीभ दिखाने को कहा। फिर पूछा कि क्या कब्ज है और पेट साफ नहीं हुआ क्या। फिर दूसरा प्रश्न है कि ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कौन सी बीमारी समझी और इसके क्या लक्षण होते हैं, लिखिए। तो देखिए ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कब्ज और वात का प्रकोप समझा। इसमें पेट साफ नहीं होता और मल रुक जाने से पेट में वायु बढ़ जाती है, जिससे पेट में रह रहकर ऐंठन उठती है और पेट में दर्द होता है। फिर तीसरा और आखिरी प्रश्न है कि बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वाक्य में गधे के सिर से सींग का क्या मतलब है? तो देखिए वाक्य में गधे के सिर से सींग का मतलब है कि दर्द का छूमंतर होना, यानी कि दर्द गायब हो जाना। अब आप समझे?
तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए। मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।